एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज की हिंदू का आर्टिकल था, हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल था कि दैट अरुणाचल प्रदेश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये डिमांड कर रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, 12 शेड्यूल का वर्णन किया गया है। इन शेड्यूल्स में, इन अनुसूचियों में अलग अलग विविधताओं का वर्णन किया गया है कि लाइक कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी। लाइक अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे राज्य और केंद्र के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। इसी तरह भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रबंधन के विषय में भी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल जो हमारी अनुसूची 5 है वो ये बताती है कि 4 राज्यों, देखिए आज मैं आपको पूरा डिटेल से ये चीज़ क्लियर करती हूँ। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इस नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स के स्टेट्स भी आते हैं और इसमें इस रीजन में, इस क्षेत्र में अधिकतर जनजातियां भी निवास करती हैं। आप सभी को पता होगा कि गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय की में पहाड़ियां हैं, तीनों पहाड़ियां हैं, उसमें अधिकतर जनजातियां निवास करती हैं। यही अगर हम असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी जगह क्या है कि बहुत सी अनुसूचित जातियां रहती हैं, जनजातियां रहती हैं। अनुसूचित जातियों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जनजातियां बहुत निवास करती हैं। अब ये इनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, इनके रहन सहन का तरीका है, ये बहुत मायनों में हम आम लोगों से अलग होता है। तो क्या हमारा संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा का जब गठन हो रहा था, तब संविधान सभा के जो बना रहे थे लोग, उन्होंने ये समझा, जो माननीय लोग थे उन्होंने भी ये गौर फरमाया कि नहीं, इनके लिए भी हमें अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इनका पृष्ठभूमि, इनके रहन सहन का तरीका ये आम लोगों से बिल्कुल अलग है। तो इन्हें भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए और इनको अलग ढंग से सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए जो हमारी 5वीं अनुसूची है संविधान की, वो ये कहती है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 5वीं अनुसूची हमारे संविधान की क्या कहती है। 5वीं अनुसूची कहती है, देखिए 5वीं अनुसूची कहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जितनी हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार हमको करना है, उसके बारे में बताती है। लेकिन अभी जो डिमांड आ रही है कई पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए आप ये पढ़ सकते हैं कि कई राजनीतिक दल हैं ऐसे अरुणाचल प्रदेश के जो ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, अब अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में लाकर रखिए। हम 5वीं अनुसूची से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में इतनी किसी भी राज्य को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इतने अधिकार नहीं मिलते हैं अपने प्राकृतिक जैसे लाइक कोई भी एक क्षेत्र है, उसमें कोई भी प्राकृतिक चीजें हैं, अब उन पर ओनरशिप अगर 6ठी अनुसूची में है तो वो पूरी ओनरशिप क्या होती है, उस पर्टिकुलर राज्य की होती है। लेकिन अगर वो सिंपली 5वीं अनुसूची में है तो वो ओनरशिप पूरी टोटली राज्य की नहीं होती है, वो उसे कंसर्न करना पड़ता है, तो डिस्कस करना पड़ता है, तब हम जाके उसका यूज कर पाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये देखिए डिमांड कर रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश 5वीं अनुसूची में है और अब इसे हमें 6ठी अनुसूची में लाना चाहिए, ताकि वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, जो कि वहाँ की जो जनजातियां हैं, उनके अधिकारों का भी रक्षण हो सके, उनकी बातों को भी माना जा सके। अब हम लोग जानते हैं कि ये 6ठी अनुसूची क्या होती है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी चूँकि ये इन हिंदू पेपर का आर्टिकल है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि 6ठी अनुसूची में कौन-सा वर्णन किया गया है, 5th अनुसूची में कौन-सा वर्णन किया गया है, ठीक है? तो 6ठी अनुसूची में अभी तक क्या है हमारे में कि 4 राज्यों, मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। क्या होता है कि 6ठी अनुसूची में 1949 में संसद के द्वारा एक पास किया गया था बिल, उसमें ये बोला है कि एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ये जो स्वायत्त जिला परिषद होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो पर्टिकुलर उस एरिया है, जैसे मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये ठीक है, तो इसमें अगर इसको हमें 6ठी अनुसूची में इसको स्थान मिल गया, तो इसमें क्या होगा, एडीसी की स्थापना हो जाएगी, स्वायत्त जिला परिषद की। अब इस जिला परिषद क्या करेगी कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जितने भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उनका प्रयोग यूज कर पाएगी, बिना
बिना किसी की परमिशन लिए, जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनका यूज़ कर पाएगी। बहुत सारे इनको राइट्स मिल जाएँगे, जो एक कंसोलिडेटेड फंड होता है संसद का, वो उससे वो फंड भी अराइज़ कर पाएँगी। ये एडीसी काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब और देखते हैं कि इसके क्या प्रावधान है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब एडीसी की स्थापना हो जाती है तो राज्यपाल क्या करता है कि उस जिलों को व्यवस्थित कर सकता है, व्यवस्थित करने का अधिकार है राज्यपाल को। तो यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं कि यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। यदि मतलब मान लिया कि एक एडीसी काउंसिल है, उसमें बहुत सारी जनजातियां रह रही हैं, तो उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल उस क्षेत्र को कई एडीसी में डिवाइड कर सकता है। भाई अगर छोटे छोटे एडीसी होंगे तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, हम उन पर फोकस कर पाएंगे कि कितने लोगों को चीज़ें मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं। अभी जो एडीसी की रचना होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 4 होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है एडीसी का, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रत्येक जो स्वायत्त क्षेत्र है उसमें एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है। अभी जिस प्रकार क्षेत्रीय परिषद क्या होती है कि उनके जितना भी प्रशासन है, जितना भी उनकी रीति रिवाज है, उनके सामाजिक रीति रिवाज है, उनको ध्यान में रखती है, क्योंकि उनके रीति रिवाज अमूमन जो नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल हम लोग हैं, उनसे बहुत अलग होते हैं। पर वो है हमारे देश के ही नागरिक, हमें उनको भी सुविधाएं देनी है, हमें उन्हें भी प्रशासनिक जो मुख्य धारा है उसमें भी लाना है, बिना उनको ये फील कराए कि वो आइसोलेट है। हमें उनकी संस्कृति को भी सुरक्षित रखना है ना। तो इसीलिए क्या किया है, भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश 5वीं अनुसूची में है, तो वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें क्या करो कि अनुसूची 6 में लाइए, हमें और अधिकार चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब एक अभी इशू आ रहा था कि नागालैंड के विषय में क्या है, आप बताइए। तो नागालैंड क्या होता है कि नागालैंड को देखिए, जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं ना, तो आप अगर लक्ष्मीकांत की जी की बुक पढ़ते हो तो आप उसके पीछे जाइए जहाँ पे बहुत सारे अनुच्छेद लिखे हैं, उसमें 370 से स्टार्ट करिए, 370, 371 से लेकर 1 2 3 4 ABCD से लेकर 10 तक है। और उसमें पहला जो है 371 सेक्शन ए, वो नागालैंड, फिर असम, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, इस तरीके से बहुत सारे राज्यों का वर्णन है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि अलग अलग राज्यों को उनकी विविधता के आधार पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग तरीके से तय किया गया है कि वहाँ पे ये विविधता है, हम वहाँ पे ये कर सकते हैं, वहाँ पे ये विविधता है, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि नागालैंड को ये सुविधाएं प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई संसद का कोई अधिनियम पारित किया जाता है तो हम नागालैंड को डायरेक्टली जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो नागालैंड की विधानसभा है वहाँ पे जो वो पारित करेगी तब हम कोई निर्णय लेंगे, ऐसे उन पर कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की जो जनजातियां हैं वो शायद समझ ना पाए, या उनको ऐसा लगे कि हम आइसोलेट हो रहे हैं या उनके अधिकारों को हम हनन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि छठी अनुसूची के बहुत से लाभ होते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। परमिशन लेनी होती है, कोई उनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी लोकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि अब ये करंट न्यूज़ बनेगा तो उसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है, लार्जेस्ट सिटी भी ईटानगर है, यहाँ पे 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ के, वहाँ के बी डी मिश्रा है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, यूनिकैमरल है, 60 सीट्स हैं, देखिए। विधानसभा की, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में, ठीक है। सो आई होप आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ पता चल गई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान कितनी ब्यूटीफुल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि हर व्यक्ति, हर जनजाति, हर जाति को लेकर चलता है, ठीक है। सो आई होप आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी चीज़ों का ज्ञान हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।